हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट करी थी, पूरा स्ट्रक्चर हार्ट की क्लास करी थी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली था और उसको 2 क्लास में हम लोग ने कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे से समझा है कि हार्ट क्या है, कैसे उसका फंक्शन है, ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं और हमारा रक्त कैसे जाता है, कैसे लंग्स में जाएगा, कैसे हमारे शरीर उसके हार्ट के अंदर जाएगा और कैसे बाहर निकलेगा, किसके द्वारा हमारे शरीर में जो है जाएगा। ठीक है, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। शायद मैं लिखाना भूल गया था। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी मीन्स स्टडी, इसको हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पीछे स्क्रीन में जो है, पीछे बोर्ड में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वो चैप्टर है ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकेगा मैं क्योंकि ह्यूमन आई लिया हूँ तो इसमें मैं इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सब कवर कराएंगे। ठीक है, हो सकता है आज ना हो तो अगली क्लास तक पूरा कवर हो जाएगा। 2 क्लास में आपको ह्यूमन आई कवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हर एक चीज़ में थोड़ा डीप पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज दूंगा, इस वजह से थोड़ा हो सकता समय लग जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आई के बारे में। ठीक है, ह्यूमन आई नहीं, सिर्फ आई के बारे में समझते हैं कि देखो आई क्या है। ठीक है, तो आई क्या होती है। आई बेसिकली अगर हम देखें, इस पार्ट में हम पढ़ा रहे हैं, इस पार्ट में अभी हम इसको भी समझाएंगे। ठीक है, पहले ध्यान से समझो। ठीक है, इसको एक मिनट देखो। आई देखो क्या होता है। आई जो होती है ये बेसिकली एक क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन है। क्या है ये? सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, आई क्या है? एक सेंसरी, संवेदी अंग है। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कितने? 5 सेंसरी ऑर्गन हैं। कौन कौन से? आईज हो गया, ठीक है, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और कौन सा? स्किन हो गया। समझ में आया? आईज क्या करती हैं? देखने के लिए, नोज सूंघने के लिए, ईयर सुनने के लिए, टंग टेस्ट करने के लिए और स्किन क्या है? टच के लिए। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं, 5 संवेदी अंग जो होते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ के चले आ रहे हैं। उसमें से जो क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं बेसिकली, तो वो ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आज की डेट में जो पूछे जा रहे हैं वो आई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आई से होते हैं, ईयर से होते हैं और तुम्हारा टंग हो गया, टंग से होते हैं। ठीक है, और स्किन से आप बेसिकली उतना क्वेश्चन नहीं आते। पहले क्वेश्चन आते थे स्किन के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू ये, ठीक है, डर्मिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें पहले पूछी जाती है, अब उतना नहीं पूछी जाती है। तो मैंने ईयर आपको मैंने स्केलेटन सिस्टम में जो पढ़ाया बस उतना ही। ईयर बहुत है। ठीक है, उतने ही ईयर में काम हो जाएगा। ठीक, आइस के बारे में जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, इसी वजह से आइस को हम लोग ने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। और इसमें बहुत, क्योंकि आई जो है क्या, पहले डेलिकेट ऑर्गन है और इसमें कई सारी चीज़ें जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखो इतना बोर्ड जो है पूरा भरा पड़ा है, तो हर एक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से आई को डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई क्या है? आई हमारे एक सेंसरी ऑर्गन है और ये 5 सेंसरी ऑर्गन में से एक सेंसरी ऑर्गन आई है, जो क्या करती है? सेंसरी ऑर्गन ये हमें देखने के लिए, ठीक है, आइज टू सी, टू सी, ठीक है, टू सी। आइज क्या करती हैं? टू सी, देखने के लिए, संसार को देखने के लिए जो है ईश्वर ने हमारे शरीर में लगाया है। और नेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े डेलिकेट हैं। आई जो होती हैं ये बेसिकली अगर हम देखें तो आई हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंपल आई, एक होती है क्या? सिंपल आई होती है, और एक होती है, एक सिंपल आई होती है और एक होती है कंपाउंड आई। ठीक है, कंपाउंड आई। ठीक है,
तो सिंपल आई, कंपाउंड आई मतलब क्या? सिंपल माने साधारण और कंपाउंड माने क्या? थोड़ी जटिल आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंपल और कंपाउंड माने क्या होता है? सिंपल माने साधारण। साधारण क्यों, ऐसा क्यों बोला गया इनको? क्योंकि ये जो इमेज बनाती हैं सिंगल सेट में बना देंगी। ठीक है, सिंगल सेट में बनाएंगी। ठीक है, सिंगल स्टेप में बना देंगी। ठीक है, सिंगल स्टेप में इमेज बनाती है सिंपल आई। और जो कंपाउंड आई होती है इसमें क्या होता है? कई सारे रिपीटेड स्टेप होते हैं। ठीक है, सेवरल स्टेप्स होते हैं, सेवरल स्टेप्स होते हैं, माने प्रतिबिंब कई बार बनेगा तब जाके आपकी इमेज बनेगी, क्लियर इमेज बनती है। समझ में आया? तो एग्जाम्पल क्या है? सिंपल आई किसका एग्जाम्पल है? जो हम लोग की आई है, ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई जो होती है वो क्या है? ये सिंपल आई का उदाहरण है। लेकिन जो कंपाउंड आई होती है ये कहाँ पर होती है, किस में होती है? ये एनिमल्स में होती है। समझ में आए? ये एनिमल्स में होती है। कई बार अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो बताओ कंपाउंड आई का एग्जाम्पल क्या है? तो कंपाउंड किस में पाई जाती है? ये जानवरों में पाई जाती है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। इसमें क्या होता है? हम लोग ने इसमें सिंपल आई में क्या होता है? हम लोग आई में बस देखने के बाद में जैसे ये लेंस से पास हुई, रेटिना में क्या हुआ? इमेज बन गई, खत्म। ठीक, लेकिन जानवरों में क्या होता है? जैसे देखेगा फिर उसके बाद में इधर रिफ्लेक्ट करेगी, उधर रिफ्लेक्ट करेगी, करते करते एक से फिर क्या होता है? कई सारे सोर्सेस से जो है जब इमेज बनती हैं तब जाके उसमें कॉन्ट्रैक्ट रिफ्रैक्ट करके एक फिर लास्ट में इमेज बनती है। तो वो होती है क्या? उसमें कई सारी इमेज बनती हैं जिसकी वजह से उसको हम लोग कंपाउंड या जटिल आई कहते हैं, जटिल आंख कहते हैं। समझ में आया? तो ये सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये ऐसे काम करती है। ठीक है, चलो हम लोग अब एक एक चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग ये आई जो है इसके बारे में जरा सा समझते हैं। पहले इसके जो लेबलिंग है, ये लेबलिंग हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बाहर से बताने जा रहा हूँ। देखो, पहली बात तो आप देखिए ये 3 लेयर हैं, 1, 2 और 3 लेयर हैं। ठीक, सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरा कहते हैं या श्वेत पटल बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में। ठीक है, स्क्लेरा कहते हैं। दूसरा जो बीच वाला जो होता है, मिडिल पार्ट होता है, इसको हम लोग कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। समझ में आया? तीसरा जो पार्ट होता है, ये जो तीसरा पार्ट है, ये सबसे अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद में देखो ये जो बाहरी वाला पार्ट है, इसी बाहरी का ही पार्ट होता है ये फ्रंट वाला पार्ट, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये सामने होता है, इसको हम लोग प्यूपल या पुतली कहते हैं। समझ में आया? ये पुतली होती है और ये हमारा लेंस है। ठीक है, ये हमारा लेंस है। ठीक, ये दो स्पॉट्स देख रहे होगे तुम लोग, तो इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट माने ऐसा स्पॉट, नाम से ही मालूम चल रहा है क्या, इसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ये होता है येलो स्पॉट, ये वाला येलो स्पॉट। ये हमारी नसें चली गई हैं, आंखों की नसें, जिनको हम लोग मेडिकल भाषा में ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। समझ में? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है इसमें 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, होती है। समझ में आया? इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, लेंस और रेटिना के बीच में इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर या विट्रस द्रव कहते हैं। और लेंस और ये पुतली, इसके बीच में एक वो फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। समझ में है? तो अब हम लोग को जो है बहुत अच्छे से समझना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। एक एक पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्लेरा। ठीक है, लेयर्स को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्क्लेरा पढ़ते हैं तो हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, स्क्लेरा। ठीक है,
ठीक है, स्क्लेरा, ठीक, स्क्लेरा। देखो आप बहुत ध्यान से देखना, स्क्लेरा का काम क्या हो सकता है, आप खुद ही समझो, आप अपने दिमाग से बताओ कि स्क्लेरा क्या कर सकती है। भाई देखो, सबसे बाहर की परत है स्क्लेरा, क्लियर है, सबसे बाहर की परत है, जिसकी वजह से क्या करती है, ये आंखों का शेप बनाने में मदद करती है। क्या करती है, आंखों का शेप बनाने में मदद करती है, पहला काम। दूसरी बात, अंदर की जो आंख है, अंदर के आंख के जो पार्ट है, उस पूरे आंख को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहली बात तो क्या करेगी, ये स्क्लेरा क्या करेगी, ये हमारी आइस का शेप बनाती है, आइस का शेप बनाएगी। और क्या करेगी, ये क्या है, इंटरनल आई को, इंटरनल आइस को जो है क्या करती है, ये आइस को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है। समझ में आया, इंटरनल आई को क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करती है। तो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। समझ में आया स्क्लेरा का, समझ में आया, ठीक। चलो आगे, फिर आगे हम लोग समझते हैं कोराइड के बारे में, ठीक है। कोराइड दूसरी लेयर है हमारी, कोराइड, ठीक है। तो जो कोराइड होता है, ये कोराइड सबसे पहली बात तो ये मिडिल है। यही क्वेश्चन में आता है कि इसमें सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, बीच वाली लेयर कौन सी होती है और बाहर वाली लेयर कौन सी होती है। थोड़ी थोड़ी बातें इसके जानना है, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें जानना है जो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो कोराइड जो होती है, सबसे पहली बात क्या है, कोराइड क्या है, कोराइड जो होती है ये मिडिल लेयर होती है। क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, ठीक है, मिडिल लेयर होती है, ठीक। यही इसमें क्वेश्चन आता है, कोराइड क्या है, कोराइड जो होती है मिडिल लेयर होती है। और दूसरी बात, मिडिल लेयर के साथ साथ में ये क्या करती है, हमारी अंदर की जो आंख है, इस आंख को नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट्स माने पोषण देने का काम करती है। कौन, ये हमारी जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है, ये पोषण देने का काम करती है। कौन सी, मिडिल लेयर, कौन, कोराइड। समझ में आया, ठीक है। तो ये दो पार्ट हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। अब तीसरा जो सबसे अंदर का जो भाग होता है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है, वो होती है कौन, ये वाली, ये रेटिना। ये सबसे अंदर होती है क्या, ये रेटिना होती है, ठीक है, रेटिना होती है, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर होती है कौन, रेटिना। रेटिना जो होता है, रेटिना जो होता है, ये सबसे अंदर का भाग होता है और इसको हम लोग कर्टेन ऑफ ह्यूमन आई कहते हैं। क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन आया है कई बार, कर्टेन ऑफ ह्यूमन आई, कर्टेन ऑफ ह्यूमन आई क्वेश्चन आया है। बताओ विच पार्ट ऑफ द बॉडी, या बहुत डीप अगर पूछ लिया तो ऐसे ही पूछता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज कर्टेन ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। तो क्या होगा, विच पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज कर्टेन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। कर्टन माने आंखों का पर्दा, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, इस रेटिना को, इस रेटिना को क्या को बोला जाता है, कर्टेन। कर्टेन माने पर्दा, ठीक है। तो आंखों का पर्दा, जो सॉरी आंखों में जो पर्दा का पर्दे की तरह काम करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। जैसे आप रेटिना ऐसा समझो, आपने देखा होगा कैमरे की जो फिल्म बनती है, वो पर्दे पर जो बनती है वो क्या है, तो उसी पर्दे, कैमरे के समान ये काम करता है रेटिना। समझ में आया, कैमरे के पर्दे के समान हमारे आंखों का रेटिना काम करेगा। इसी वजह से इनको कर्टेन ऑफ ह्यूमन आई कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, रेटिना में। दूसरी बात, इस रेटिना में क्या होता है, रेटिना में क्या होगा, इमेज बनती है। समझ में आया, जब हम लोग देखते हैं तो जब आंख से देखेंगे, आंख से ऐसे देखेंगे, तो ये हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया में सबसे पहले जो है ये लाइट जाएगी, लाइट जाने के बाद में ये प्यूपिल माने पुतली के माध्यम से लेंस प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद में रेटिना पर जो है इमेज बनती है। समझ में आए, इमेज बनेगी। इमेज क्या होगा, ये नसों के माध्यम से हमारे नसें ब्रेन में अटैच हैं, तो हमको तुरंत जो है हमें ब्रेन में ये मैसेज मिलता है कि हमारी इमेज ये बनी है। हम तुरंत, जैसे मान लो हमने मिस्टर कपिल को देखा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, मिस्टर कपिल खड़े हुए हैं। समझ में आया, ठीक। तो ये चीज़ होती है, ऐसा पूरा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में तो ये हो गया तुम्हारा रेटिना के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग जो है
अब हम लोग फिर और ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं आगे हम लोग देखें अगर तो कॉर्निया के बारे में देखते हैं। ठीक है, कॉर्निया के बारे में देखते हैं। तो देखो कॉर्निया कहाँ, ये कॉर्निया है। ठीक है, तो आप इतना दिमाग लगाओ, ये जो हमारी जो सबसे बाहर वाली जो परत है कौन सी, स्क्लेरा। ये जो स्क्लेरा है ये श्वेत पतल है, ये श्वेत पतल का ही भाग होता है क्या, कॉर्निया। तो कॉर्निया, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ ये जो कॉर्निया होता है ये किस परत का भाग होता है। तो सबसे बाहरी परत स्क्लेरा जो श्वेत पतल होती है उसी का ये भाग होता है कौन, कॉर्निया। सबसे पहली बात। ठीक है, तो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरा, इस स्क्लेरा के जो है का ही भाग होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जब हम लोग आंखों से देखते हैं तो सबसे पहला भाग कौन सा पड़ रहा है, कॉर्निया पड़ रहा है। इसकी मतलब पूरी की पूरी लाइट जो होती है, जो हम लोग देख रहे हैं तो सामने की जो पूरी की पूरी लाइट है वो कॉर्निया पर पड़ती है। तो अगर हम आंख बंद करते हैं तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, और जैसे ही खोलेंगे तो पूरी की पूरी लाइट हमारी कॉर्निया पर पड़ती है, जिसके कारण कॉर्निया को आंख की खिड़की कहा जाता है। कॉर्निया को आंख की खिड़की कहा जाता है। तो कॉर्निया इज नोन एज विंडो ऑफ आई। ठीक है, विंडो ऑफ आई। ठीक है, विंडो ऑफ आई कहा जाता है, आंख की खिड़की कहा जाता है किसको, कॉर्निया को। बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ये जो शब्द है ना, ये जो स्टेटमेंट्स है, विंडो ऑफ आई, आंख की खिड़की, यही क्वेश्चन आता है। बताओ हमारे आंखों में आंख की खिड़की किसको कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, कॉर्निया को कहा जाएगा। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये स्क्लेरा का पार्ट होता है, दूसरी बात। ठीक, तीसरी बात समझो, ये जो कॉर्निया होता है, इस कॉर्निया में मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। ठीक है, मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, और इस कॉर्निया में ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या है, हम लोग जब भी आंख दान करते हैं तो आंख दान पूरी नहीं होती। आंख दान में क्या होता है, कॉर्निया जो होती है, कॉर्निया इज डोनेटेड ड्यूरिंग आई डोनेशन। समझ में आया। कभी भी कहा जाता है क्या कि कौन सा भाग, आंख का कौन सा भाग जो है जो कि दान किया जाता है, पूरी की पूरी आंख थोड़ी होगी दान, आंख के कौन सा भाग जो है दान किया जाता है, तो वो कॉर्निया जो होती है, वो कॉर्निया भाग जो होता है ये दान किया जाता है। समझ में आया। तो ये 3 पार्ट हो गया कॉर्निया में। कॉर्निया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग ने कॉर्निया के बारे में लिखा है, समझा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये पार्ट ऑफ स्क्लेरा है, इसको विंडो कहा जाता है, आंख की खिड़की कहा जाता है। कॉर्निया जो है डोनेट किया जाता है आई डोनेशन में। ठीक है, ठीक, चलो अब आगे समझते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया हो गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद में ठीक, तो कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया हम लोग ने देखा कि अच्छा, एक बात और समझ लो, ये तो आपको दिख ही रहा है कि क्या हो, ये कॉर्निया क्या होता है, हल्का बल्जिंग होता है। बल्जिंग माने क्या, हल्का उठा हुआ होता है। समझ रहे हो, हल्का उठा होता है। आप देखो हल्का उठा है कि नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या है, बल्जिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आइरिस के बारे में। ठीक है, ये आइरिस है। ठीक है, आइरिस के बारे में, आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं, आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका है। आप लोग सब जानते होंगे, परितारिका बोलते हैं आइरिस को। ये आइरिस है। ठीक है, आइरिस परितारिका बोलते हैं। ठीक है, चलो आइरिस के बारे में समझते हैं। आइरिस जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आइरिस होता है, ये देखो 2-3 चीजें इसका फंक्शन है। पहला फंक्शन आइरिस का क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे आंखों का रंग निर्धारित करता है कौन,
आइरिस। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि पूछो नहीं, समझ में आया? बहुत बार रिपीट हो चुका है अच्छे पीसीएस लेवल में, पीसीएस में तो कई बार रिपीट आ गया है। क्या हमारी आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। हमारी आंखें का रंग कैसे, मतलब जैसे ग्रीन हो गया है नी, आंखों का रंग देखो कैसे कैसे होता है, जैसे येलो होता है येलो होता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर येलो का होता है ना, ब्लू होता है ना, ग्रीन होता है, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, ब्लैक ब्राउन। देखो अब ध्यान से सुनना, जो ब्लैक और ब्राउन जो है ये कॉमनली आप जैसे मान लो सब देख रहे हो, आपके यार दोस्त घर में सबके जो है देख रहे हो ना, कैसा होगा, या तो काला होगा या ब्राउन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये कॉमन होता है, ये कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी ब्लूइश आइज होती हैं, ऐश्वर्या राय, समझ रहे हो? देखो ना बहुत लोगों को होती है ब्लू आई होती है, ठीक है, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, है ना, गाना भी आ गया है, ठीक है। तो ब्लू आइज, ठीक, येलो आइज, ये भी पाई जाती है, थोड़ा मतलब कम पाई जाती हैं, लेकिन हाँ पाई जाती हैं। लेकिन ग्रीन आइज भी होती हैं, ऐसा नहीं कि होती नहीं, लेकिन ये बिल्कुल रेयरली पाई जाती है। रेयरली माने बिल्कुल कहीं मान लो लाखों करोड़ों में एक मिल गई तो मिल गई। तो ग्रीन आइज क्या है, बहुत कम पाई जाती है, लेकिन हाँ होती हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सी आइज जो है नहीं होती हैं, मान लो पिंक पूछ ले, पिंक है, पिंक अगर मान लो ऑप्शन में आ जाए तो यस ना कर देना कि लड़कियों का, हाँ तो बस दिमाग में आ गया कि हाँ पिंक तो मतलब लड़कियां, हाँ लड़कियों में होती जरूर होगी पिंक, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन होती हैं, पिंक नहीं होती, समझ में? तो ये होती हैं, ये कॉमनली होती हैं, ये कॉमनली पाई जाती हैं, और ये रेयरली पाई जाती हैं, ठीक है, ये रेयरली पाई जाती हैं, रेयरली बहुत कम मिलती हैं, समझ में है? तो ये हमारी आइरिस हो गया, ठीक है। ये आइरिस का पहली बात तो कलर हो गया, ठीक। दूसरी बात, आइरिस क्या करता है, आइरिस इस प्यूपिल को माने आंख की पुतली को क्या करेगा, ये बंद करने में और सिकोड़ने में और फैलाने में मदद करता है। आइरिस क्या करता है, आपने जैसे ही देखा, जैसे मान लो एकदम से आप जा रहे थे, मान लो रात में जा रहे थे या कैसे भी जा रहे थे, आपको अचानक बहुत एकदम से बड़ी तेज लाइट आ गई आपकी आंखों के सामने, है नी, आंखों के सामने एकदम से लाइट आ गई, तो क्या होगा, ये आइरिस क्या करेगा, आंखों की पुतली को सिकोड़ लेगा, बचाएगा उसको कि उसके पास क्या है, आंखों की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो क्या होगा, सिकोड़ लेगा। आइरिस कैसा हो जाएगा, जैसे मान लो ये क्या है, नॉर्मल स्टेज में इतना बड़ा हो गया, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में इतना बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही माने क्या, नाइट टाइम में यूजली की बात करें अगर, तो नाइट टाइम में बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग को क्या है, हमको आंख फाड़ के देखना है ना, दिख नहीं रहा है। और डे टाइम में या बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है तो यही छोटा हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। तो आइरिस का क्या होता है, पहली बात तो कलर को डिसाइड करता है, दूसरी बात हमारी पीपल को कंट्रोल करता है, लाइट ज़्यादा इसमें ना पड़ जाए, ठीक है, समझ में आए? तो ये बेसिकली जो है ये काम इसका होता है, आइरिस का, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइरिस हो गया। अब हम लोग देखते हैं और दूसरी भाग, ये सब लिखते रहना, ठीक है सब लोग, ठीक है। चलो आइरिस हो गया। अब आइरिस के बाद में ठीक है, चलो अब आइरिस के बाद में हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारी ये है आइरिस हो गया। आइरिस के बाद में हम लोग इस पुतली के बारे में, प्यूपिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्यूपिल के बारे में पढ़ते हैं, और यह पुतली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो पुतली क्या करती है, पुतली जब हमारी कॉर्निया से खूब सारी रेस आई तो रेस को एडजस्ट करके क्या करती है, रेस को एडजस्ट करेगी, रोशनी को एडजस्ट करके पास करवाएगी, लेंस के थ्रू भेजेगी और भेज के क्या करेगी, रेटिना पर इमेज बनवाएगी, रेटिना पर क्या करेगी, इमेज बनवाती। ये काम होता है पुतली का, समझ में आया? ये काम होता है किसका, पुतली का होता है। और ये जो पुतली का जो साइज अभी मैंने बताया है, ये पुतली का साइज किसके द्वारा चेंज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैलता है किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है ये पुतली होती है, ये तुरंत
अगर इसी के द्वारा लाइट एंटर करेगी और हमारे रेटिना पर इमेज बनाएगी, और इसी के द्वारा ही क्या होता है, कभी कभी इमेज जो होती, जब हमारे आँख में डिफेक्ट आ जाता है तो इसकी इमेज जो है ये ब्लाइंड स्पॉट पर बनने लगती है और या येलो स्पॉट पर बनने लगती है, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगी जब, तो ब्लाइंड स्पॉट नाम ही है ब्लाइंड, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें इंसान को दिखेगा नहीं। समझ में आए, इसमें दिखेगा नहीं। क्या होता है अभी हम आगे भी समझाएंगे, ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट क्या होता है। ठीक है, और ये काम हो गया प्यूपल का। ठीक है, प्यूपल क्या करती है, लाइट एंटर करा के लेंस के थ्रू भेजेगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुतली के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, फिर आते हैं, अब देखो आंखों में दो तरीके के फ्लूइड भरे होते हैं, आंखों में दो तरीके के फ्लूइड भरे हैं। लेंस और इस पुतली के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे। ठीक है, एक द्रव होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और पुतली लेंस और रेटिना के बीच में इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। समझ में आया क्या होता है, जरा दो बातें समझते हैं। ठीक है, दो बातें क्या समझते हैं कि जो ये एक्वस ह्यूमर होता है, जो लेंस और पुतली के बीच में होता है, ये क्या है, ये एक फ्लूइड होता है, ये वाटरी फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है फ्लूइड, ये फ्लूइड हमारी जो आंखों, जो आंसू है, उस आंसू को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। आंसू को क्या है, स्टोर करने का काम करेगा। दूसरी बात, आंसू कहाँ से बनते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि से बनता है, आंसू ग्रंथि से बनते हैं। आंसू ग्रंथि क्या है, बाह्य ग्रंथि है, ये बाह्य स्रावित ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है यहीं पर होता है, और ये जो है आंसू बनाएगी और आंसू स्टोर होगा कहाँ, इसी पार्ट में आंसू स्टोर हो जाता है। आंसू जो है, टीयर की बात आई है, तो टीयर जो है, टीयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आया, टीयर बहुत, आंसू जो है आदमी कहते हैं ना आंसू बहा दिया मैंने, आंसू बहाना, तो आंसू ऐसे ही नहीं, आंसू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीयर क्या है, टीयर में क्या होता है, टीयर में सॉल्ट होता है, टीयर में सॉल्ट होता है, टीयर में प्रोटीन होता है, टीयर में फैट होता है, टीयर में ग्लूकोज होता है। समझ रहे हो, तो टीयर इंपॉर्टेंट होते हैं, टीयर ऐसे आंसू नहीं बहाने का। समझ में आया, तो ये हो गया तुम्हारा एक्वस ह्यूमर। ठीक, उसके बाद में अब आते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर के बारे में। तो जो विट्रस ह्यूमर है, ये जो इसके अंदर होता है, इस लेंस और रेटिना के बीच में ही होता है, इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, विट्रस ह्यूमर में क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इतना ही आता है कि बताओ विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है। तो आंखों के लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस होता है, उसके पार्ट में जो है ये विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। बस इतना ही, यही क्वेश्चन बनता है, और कोई इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, फिर आते हैं ये सीलियरी मसल्स के बारे में। ठीक है, ये जो सीलियरी मसल्स तो हमारी ये हैं। ठीक है, ये वाली पार्ट है, जो ये लेंस है, इस लेंस के पार्ट जो ये थोड़ा दोनों साइड में जुड़ी हुई हैं, इसको हम लोग सीलियरी मसल्स कहते हैं। सीलियरी मसल्स माने मांसपेशियां होती हैं, और ये जो मांसपेशियां होती हैं हमारे आंखों के लेंस को एडजस्ट करे रहती हैं और उसको इधर उधर होने नहीं देती हैं, और आपस में बिल्कुल सेट कर रखी होती हैं, ताकि हमारी जो इमेज बने उसका फोकस बहुत अच्छे से कहाँ बने, रेटिना पर बने। रेटिना पर जो है हमारा ये फोकस बने, ताकि इमेज जो है बहुत अच्छी क्लियर बने। समझ में आया। अगर ये सिलियरी मसल्स इधर उधर अगर हो गई तो क्या होगा, इमेज हमारी रेटिना पर नहीं बनेगी। इमेज हमारी हो सकता आगे बन जाए, हो सकता पीछे बन जाए, या हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, या येलो स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट पर हो जाए। तो इस वजह से ये मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर आता है लेंस के बारे में। लेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो देखो आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में लेंस पढ़ा होगा। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो ये जो आई है, आई इसमें फोकस, टू फोकस, ठीक है, और इमेज, रियल इन्वर्टेड, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये आई जो है एक ऐसा चैप्टर है, ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं और बायो में भी पढ़ाते हैं। समझ में, तो इसी वजह से मैं फिजिक्स में इसको बेसिकली पढ़ाता हूँ, इसमें पढ़ाए दे रहा हूँ आपको, ताकि फिजिक्स में अब नहीं पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में क्या है, आपको जरा सा रिवाइज कर दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है। तो अब देखते हैं हमारा जो, हाँ आप, मैं ये कह रहा था
कि आप लोग ने देखा होगा, पढ़ा होगा फिजिक्स में लेंस के बारे में। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, और एक होता है कॉनकेव, जिसको हम लोग अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता था, याद करो आप लोग बचपन की क्लास से याद करो, क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, जो किनारों में क्या होता है, किनारों में पतला होगा और बीच में मोटा होगा, ठीक है। उत्तल लेंस कौन सा होता है? जो बीच में मोटा होगा, किनारों में पतला होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी इमेज कैसे बनती है? जैसे मान लो क्या है, ये मान लो इधर से किरणें आ रही हैं, इधर से किरणें आ रही हैं, ऐसे से किरणें आ रही हैं, तो ये लेंस क्या करता है, ये लेंस एक जगह पर क्या होता है, जैसे ही लेंस से पास होगी तो पास होने के बाद में इमेज क्या होगी, एक जगह क्या हो जाएगी, बन जाएगी। एक जगह ऐसे इकट्ठा करके एक ही जगह पर ये क्या होगा, पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। समझ में आया? मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो कई सारी रेज जो किरणें चली आ रही हैं, जब लेंस से टकराती हैं तो इमेज क्या होगी, एक प्रतिबिंब एक जगह पर वो इकट्ठा होकर वो प्रतिबिंब या इमेज बना देंगी। तो वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है। और एक लेंस कौन सा होगा, एक लेंस होता है कॉनकेव या अवतल लेंस होता है। ये अपोजिट होता है इसका क्या होगा, अपोजिट होता है। ये बीच में पतला होगा, किनारे मोटा होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट मान लो रेस चली आ रही हैं, डिफरेंट रेस चली आ रही है। ये क्या होती है, जैसे ही लेंस से टकराएंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये दूर दूर हो जाएंगी, ये दूर दूर हो जाएंगी। समझ में आए? यही दो प्रकार के लेंस होते थे, ठीक है। अब देखो मैं ये क्यों लेंस बताया आपको, मैं लेंस इस वजह से बताया हूं ताकि आपको समझ में आए, क्या आपको याद न करना पड़े, आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। हमने क्या बोला, हम दो टाइप के लेंस बताए। तो हमारी आंखों का लेंस देखो कैसा है, आप ऐसे टच करके देखो, आप ऐसे खुद टच करके देखो किनारे इधर पतला है, इधर बीच में मोटा है। तो हमने क्या बताया, किनारे पतला बीच में मोटा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हमारी आंखों का लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। समझ में आया? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और यह हिंदी में उत्तल लेंस होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लेंस। देखो बीच में मोटा है, किनारे क्या है, पतला है, ठीक है। ये लेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही हमारी वो इमेज आएगी, रोशनी आएगी, तो क्या होगा, इसी से तुरंत क्या होगा, ऐसे करके या ऐसे करके एक पॉइंट पर जो है मान लो यहाँ पर इमेज बना दिया, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, जो रेटिना है, अभी हम लोग ने रेटिना के बारे में बताया। ये लेंस जो है, जब ये लेंस पर ये पास होके लाइट जाएगी तो हमारी रेटिना पर जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल माने बिल्कुल जैसे हैं बिल्कुल वैसे बनेगा। समझ रहे हो? मान लो जैसे आप अभी देख रहे हो, हमको देख रहे हो, तो मैं जैसा हूँ बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि चार नाक बन जाएंगी। नाक हमारी एक है तो एक ही नाक देख रही है ना, तुमको एक ही दिख रही है। कान दो है तो दो ही कान दिख रहे हैं, ठीक है। आइज दो है तो दो ही आइज दिख रही। इसका मतलब क्या है, वास्तविक बन रही है, रियल बन रही है या वास्तविक बन रही है। लेकिन क्या है, प्रतिबिंब में हमारी इमेज कैसी बन रही होगी, उल्टा बन रही होगी। कैसी बनती है, उल्टा, इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है या उल्टा बनती है। समझ में आया? तो हमारी जो आंखों का जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। लेकिन इमेज कैसी बनाता है, रियल बनाता है माने वास्तविक बनाता है, और इन्वर्टेड माने उल्टी इमेज बनाता है। हमेशा याद रखना कि आंखों में का लेंस, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसी को हम लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ा दिया तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे लेंस के बारे में हो गया, ठीक है। ये हमारा लेंस के बारे में हो गया है, ठीक है। अच्छा, लेंस के बारे में हो गया। अच्छा, लेंस के बारे में हो रहा है तो एक बात और समझ लो कि आप लोगों ने फिजिक्स में दो चीज़ें पढ़ी होंगी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है
रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। परावर्तन और अपवर्तन, यही तो होता है हिंदी में, परावर्तन अपवर्तन, यही तो हमारी आंखों में ये दोनों ही कंसेप्ट होते हैं। मतलब हमारी आंखों में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है और ये बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। इसमें बच्चे जो है अक्सर गलती करते हैं क्या कि इसमें क्वेश्चन आता है, बताओ हमारी आंखों में इनमें से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, पहला ऑप्शन रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा ऑप्शन रिफ्रैक्शन होता है, तीसरा ऑप्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, चौथा ऑप्शन कोई नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, अपवर्तन परिवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं। समझ में आया, ठीक है। लेंस की बात चल रही थी, इस वजह से हमको याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया आंखों में क्या होता है, ये दोनों ही चीजें होती हैं। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, अब जो जैसे इसमें लिखा है लेंस और ये जो रेटिना है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, होती है, ठीक है। दूसरी बात, हमारी आंखों को देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना, 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। समझ में आया, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया है, फिर आते हैं ब्लाइंड स्पॉट पर, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट पर, या ब्लाइंड स्पॉट से पहले एक पॉइंट पढ़ते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बता रहा हूं ब्लाइंड स्पॉट को बताने के लिए। रेटिना जब हमने बताया तो रेटिना में क्या होता है, 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। रेटिना जो होता है, इस रेटिना में 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। क्या, एक रॉड्स होते हैं, ठीक है, शलाका, और एक होती है कोन्स, ठीक है। इसको शंकु बोलते हैं, इसको शलाका, शंकु, ठीक। मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूं, जब मैं विटामिन ए बता रहा था तब मैंने आपको बताया था, वही रिवाइज कर रहा हूं, एक बार समझ लो, ठीक है। ये जो रॉड्स होते हैं एक टाइप का पिगमेंट रिलीज करते हैं, रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन, ठीक। ये जो रोडोप्सिन होता है, ये रोडोप्सिन क्या करता है, रात से रॉड, या रोडोप्सिन रात से रात, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये रोडोप्सिन क्या करता है, ये ब्लैक और वाइट, इसको डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है, काला और सफ़ेद को बताने में मदद करता है कौन, रोडोप्सिन। क्लियर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब, और ये क्या होता है, ये हमारी ये जो है रोडोप्सिन, ये जब इसमें दिक्कत आती है, इस पिगमेंट में दिक्कत आती है, तो क्या होता है, इंसान को एक बीमारी होती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। भाई देखो, रॉड्स पिगमेंट कौन सा रिलीज कर रहा है, रोडोप्सिन कर रहा है, जो क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट को देखने में मदद करता है। लेकिन मान लो रोडोप्सिन में दिक्कत हो गई, ठीक है, वो मान लो कोई प्रकार की डिफेक्ट हो गया, तो क्या होगा, इंसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या है, उसको कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी बीमारी होगी। और ये बीमारी, ये डिफेक्ट कब होता है, जब इंसान की विटामिन ए की कमी हो जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण जो है इसको बीमारी होती है, कौन, नाइट ब्लाइंडनेस। समझ में आया, ठीक। दूसरी बात, कोन्स की अगर बात करें, कोन्स जो होते हैं, ये शंकु बोलते हैं इनको, इसमें आयोडोप्सिन होता है, इसमें पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन। ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे रिलेटेड एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांगता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस मैंने आपको जब डिजीज पढ़ा रहा था, तो मैंने आखिरी डिजीज शायद यही पढ़ाई थी, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। मैंने बताया था यह एक आनुवंशिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें हरा और लाल नहीं दिखता, इंसान को हरा और लाल नहीं दिखता, वो ग्रे दिखने लगता है, ठीक है। तो ये जो आनुवंशिक बीमारी कलर ब्लाइंडनेस है, ये किसके कारण हो रही, कोन्स के कारण हो रही है। क्लियर है, 2 बातें समझ में आया, ठीक। तो आप समझो
आप ये समझो क्या कि जब ये रेज बनती हैं तो मैंने बताया कि रेटिना पर ये रॉड्स और कॉन्स होते हैं। तो ये रॉड्स और कॉन्स क्या करते हैं, हमारी इमेज बनाने में मदद करते हैं। काला होगा, काला सफ़ेद होगा तो रॉड्स, और कलर होगा तो कॉन्स, ठीक। लेकिन क्या होता है, और ये बहुत होते हैं, ठीक है, रॉड्स जो होते हैं लगभग 6 मिलियन होते हैं और ये लगभग 120 मिलियन होते हैं कॉन्स, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जिस पर ना रॉड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं। जब रॉड और कोन होंगे ही नहीं तो इस पर जो है क्या, इस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट येलो स्पॉट में क्या होता है, रॉड्स और कॉन्स की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ब्राइट दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखने लगता है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा आजकल तो मोबाइल में कैमरा है तो कैमरे में जैसे ब्राइटनेस बढ़ा दो, ब्राइटनेस कौन सी ब्राइटनेस, वो नॉर्मल ब्राइटनेस नहीं, जब वीडियो शूट करो तो ब्राइटनेस बढ़ा दो, पता चला बहुत ही ब्राइट हो जाए, दिख ही नहीं रहा कुछ, इतना ज़्यादा ब्राइट हो गया कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसी प्रकार से येलो स्पॉट में होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। क्लियर है। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, अब देखो इमेज बनी, ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ये क्या होता है, न्यूरॉन सेल से जुड़ी होती हैं और ये जाके न्यूरॉन सेल्स के थ्रू जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन में मैसेज देंगी कि हाँ ये छुटकाऊ खड़े हैं, है नहीं, ये पुत्ती लाल खड़े हैं, ये रामू पर खड़े हैं, राम प्यारी खड़ी हैं, है नहीं, सब देख रहे हैं, बउआ रो रहा है बढ़िया, है कि नहीं। तो सारी चीज़ें किसके माध्यम से दिख रहा है, ये ऑप्टिक नर्व्स, ये पूरी की पूरी आई हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है। तो आँख को हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है। अभी आँख पूरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। आँख में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ छोटे में हो जाती हैं, कुछ बड़े में होती हैं, कुछ बुढ़ापे में होती हैं। तो वो डिफेक्ट्स भी मैं इसी क्लास में पढ़ाऊंगा, इसी वजह ताकि पूरी की पूरी आई कंप्लीट हो जाए। डिफेक्ट्स जैसे कौन सी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, समझ रहे हो, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये सब बीमारियां जो हैं ये सब होती हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ताकि पूरा का पूरा ह्यूमन आई कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको छूटे ना। समझ में आए, चलो ओके। सब लोग क्लास को लाइक जरूर करा करो और शेयर किया करो, ठीक है। और YouTube में कमेंट जरूर किया करो, YouTube में जब देखा करो तो तुरंत कमेंट किया करो कि क्लास कैसी लगी, समझ में आया, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए हो, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।